हेलो। अभी तक के लेक्चर में आपने समझा था वेबसाइट कैसे बनता है। मैं एक बार स्क्रीन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। राइट, इसमें आपने समझा था अभी तक वेबसाइट बनता कैसे है। वेबसाइट में डोमेन लॉगिन आपने करना सीख लिया था और आपने साथ में फॉर्म बनाना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि फॉर्म कैसे बनता है। फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैंने कॉन्टैक्ट अस पे फॉर्म फिल कराया था, फॉर्म बनवाया था। ये फॉर्म आपने ये फील्ड ऐड किया था, नेम, फादर नेम, कोर्सेज, और यहाँ पे कोर्सेज हैं। देन आपने कमेंट्स एंड क्वेरी ये सेक्शन बनाया था। इसी को आपने होम पेज में भी ऐड किया था। होम पेज में मैंने आपको बताया था इमेजेस एंड बटन्स के बाद यहाँ पे ये इमेज, टेक्स्ट एंड फॉर्म लगा, ठीक है ना। इतना कुछ आपको क्लियर होने के बाद और भी चीज़ें हैं जो सीखने को है इस वेबसाइट वाले मॉड्यूल में, जिसमें अब आप सीखेंगे। आज के लेक्चर में आपको सीखना है कि कोई भी इमेज को स्लाइडर कैसे बनाते हैं। स्लाइडर इमेज का मतलब क्या है? जैसे कोई इमेज आपकी वेबसाइट पे लोड हो रही है, एग्जांपल के लिए मैं इस वेबसाइट को लेता हूँ। ये भी हमारे एंड से डेवलप की हुई है। इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं ये जो इमेज है, ये इमेज स्लाइड कैसे हो रहा है। अभी मैं चूँकि स्लाइड कर रहा हूँ तो आपको विजिबल हो रहा है। अगर मैं इसे जस्ट रिफ्रेश भी कर दूँ और जस्ट इसे रिफ्रेश करके छोड़ भी दूँ, मैं इसके टच पैड को या माउस को यूज़ ना करूँ, तो भी आप देखेंगे ये इमेज स्लाइड होती है। ठीक है, तो ये स्लाइड के टाइमिंग को भी मैनेज किया जा सकता है। स्लाइड कैसे स्लाइड हो ये किया जा सकता है। तो आज का मेन मोटो इस क्लास का है आपको एक प्रॉपर स्लाइडर बनवाना, ठीक है। तो स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या आपको? वेबसाइट में स्लाइडर लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी इमेजेस चाहिए। जैसे इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं 3 4 5 इमेजेस हैं जो कि अच्छी इमेजेस हैं और ये हमारे एंड से बनाई गई हैं, फिर से लगाया गया है। देन अब ये प्रॉपर स्लाइड काम कर रहा है। तो ऐसी इमेजेस कैसे बनना है ये तो आप आने वाले कोर्सेज में सीखेंगे, लेकिन अगर इमेज बन गई है तो उसे कैसे यूज़ करना है वो अभी आप सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इमेज बिल्ड कैसे करना वो इमेज एडिटिंग वाले पार्ट में आ जाएगा। ओके, अभी आप वेबसाइट का पार्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें इमेज आपके पास रेडी है और उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वेबसाइट के साथ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी इमेजेस को यूज़ कर लूँ, यहाँ से सेव इमेज किया और या बिल्कुल फ्रेश इमेज लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बैनर इमेज ऐसा कुछ सर्च किया। आप जिस भी इंडस्ट्री की इमेज चाह रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। इसमें कई बार वैसे इमेजेस आपको यूज़ करने हैं जिसपे कोई कॉपीराइट कंटेंट ना हो, है ना। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किए। खास करके किसी पर्सन का जो इमेज हो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए वेबसाइट में। कोई भी मॉडल का यूज़ नहीं करना चाहिए, बाकी इमेजेस आप कर सकते हैं। डाउनलोड में मैंने इस इमेज का नाम इजी टू अंडरस्टैंड के लिए 1 रख दिया। 1 स्लाइड। एक और इमेज ले लेता हूँ मैं। इस इमेज की साइज़ देखिए कितनी है, 928 इंटू 360। ये इसका रेजोल्यूशन है। हर इमेज की रेजोल्यूशन अगर सेम रहेगी तो स्लाइडर बहुत अच्छा बनेगा। इसका 626 इंटू 376 है, तो इसका रेजोल्यूशन कम हो गया। फिर भी मैं सेव कर रहा हूँ, सेव इमेज। इसे मैं AVIF फाइल है, आपको अभी फ़िलहाल JPEG या PNG फाइल चाहिए होगी। अदरवाइज़ अगर यही इमेज चाहिए तो इसे आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। कन्वर्ट करना भी आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं आप। कोई और इमेज ले लेता हूँ, इसका साइज़ देखता हूँ। राइट क्लिक, सेव इमेज, टू स्लाइड, इमेजेस, इसको ले लेता हूँ। राइट क्लिक, सेव इमेजेस, 3 स्लाइड। अगेन जस्ट ये टेस्टिंग पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो बाई चांस अगर मैंने कोई इमेजेस लगा भी दी कॉपीराइटेड तो वो डिलीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेफिक्र रहना है इस बारे में। अब जो इमेजेस आपने डाउनलोड किए उसे आपको अपने डैशबोर्ड पे अपलोड करना है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक इमेजेस की जो साइज है वो अलग अलग है। दैट मीन्स जब वो अभी स्लाइड करेगा तो कोई जिसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है
वो इस रिस्पेक्टिव रेशियो में दिखेगा, है ना। पेज साइज को इक्वल भी आप करना सीखेंगे। तो पहले डैशबोर्ड को लॉगिन करता हूँ, WP एडमिन, लॉगिन हो गया। कहाँ स्लाइडर लगाना है, तो मैं होम पेज पे ही लगाता हूँ। तो होम पेज तक कैसे पहुँचेंगे, होम पेज कौन सा है आपका, पहले ये देखिए, ये आपका होम पेज है। Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया आपने। जो पेज आपके सामने विजिबल है ये आपका होम पेज है, मेन पेज है। इस मेन पेज पे ही आपको स्लाइडर लगाने हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ गए, तो पेज तक कैसे पहुँचेंगे आप, पता है, याद है, भूल गए। डैशबोर्ड पे आना है, लेफ्ट साइड में आपको पेजेस ऑप्शन विजिबल हो रहा है, ऑल पेजेस पे आना है। ऑल पेजेस पे आ गए आप, यहाँ पे पेज का नाम देखिए, आपने होम दिया था, एडिट विथ एलिमेंटर करना है। इंस्टॉल किया, स्लाइडर कहाँ लगा के दिखाऊं, चलिए मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। प्लस किया, इसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। प्लस करने के बाद स्लाइडर में कितने सेक्शन चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1 सेक्शन लगाता हूँ। आपको 2 चाहिए, 2 में भी बना सकते हैं। जनरली स्लाइडर 1 सेक्शन में बनता है, ये 1 सेक्शन ले लिया, प्लस किया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, एक एक करके आप सारे टूल्स भी समझेंगे। और फिलहाल आपको इमेज कैरोसॉल यूज़ करना है, नीचे आ जाइए, ये ठीक है। इसे करना है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन है, प्लस पे क्लिक करना है आपको, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, और अभी जो आपने 1 2 3 इमेजेस डाउनलोड किए उसे कर देता हूँ मैं अपलोड, ठीक है। गुड, ये 3 इमेजेस अपलोड हो गए हैं। क्रिएट ए न्यू गैलरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट गैलरी कर रहा हूँ, और अब जाके ये इंसर्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी जो स्लाइडर है, अभी किस तरह से स्लाइडर काम करता है, इसके व्यू पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी किया तो ये स्लाइड भी होगी, ओके। अभी मैंने टच नहीं किया, फिर भी ये स्लाइड कर रहा है। तो ये तो अभी देखिए बॉक्स साइज में है, छोटी इमेजेस है ना, इसको फुल पेज विड्थ कैसे बनाएंगे, अब ये सीखना है। तो इसके लिए आप अपने डैशबोर्ड में आ गए, इस सेक्शन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 6 डॉट दिख रहा है ना, अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा सेक्शन, प्लस करेंगे तो एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। और अगर इस सेक्शन की कोई सेटिंग करनी है तो डबल क्लिक करेंगे, एडिट कंटेनर में आप चले जाएंगे। यहाँ पे कंटेनर लेआउट फ्लेक्स बॉक्स, कंटेंट विथ बॉक्स, इसको कर दीजिए फुल विड्थ। तो जितनी बड़ी इमेज है उसके अकॉर्डिंग ये फुल विड्थ हो जाएगा। अगेन डबल क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डायरेक्शंस भी हैं, अलाइनमेंट भी है, और कुछ एडिशनल ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेंसिल आइकन है, पेंसिल आइकन पे डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, यहाँ पे देखिए इमेज रेजोल्यूशन, इमेज कैरोसॉल की सेटिंग में है आप, और यहाँ लेफ्ट साइड में इमेज रेजोल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है थंबनेल्स, थंबनेल्स 150, तो इसे कर दीजिए फुल। अब देखिए इमेज अपनी फुल साइज में आ चुकी है, पर अभी भी 3 इमेजेस हैं। अब अगर इसे आप पब्लिश करेंगे और जब इसे विजिबल करेंगे, विजिट करेंगे, अब ये स्लाइडर तो बन चुका है, पर ये फुल साइज विड्थ के साथ 3 इमेजेस एक साथ आ रहे हैं।
है ना। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं 3 नहीं 1 सिंगल इमेजेस आए तो भी पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बताया था विड्थ और हाइट, ये देखिए इससे इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इमेज की साइज़ ये थी। अभी अभी ही आप इसी वीडियो में इस इमेज की साइज़ को भी करेक्ट करना सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्लाइड टू स्क्रॉल और स्लाइड टू शो इसी कर दीजिए 1, स्लाइड टू शो 1 एंड इमेज स्ट्रेच यस, फुल विड्थ को कवर कर लेगा स्ट्रेच करके। आप इसे कीजिए पब्लिश, रिफ्रेश। देखिए ये आपने भी बैनर बनाया, स्क्रॉल हो रहा है ना। इसी तरह से आपको वेबसाइट में बैनर बनाना, ओके, बन जाएगा। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी है, इसको प्रॉपर रिवाइज करना है, डिफरेंट बैनर बना के चेक करने हैं। अब जो रहा आप सीखेंगे वेबसाइट में जो बैनर की अलग अलग साइज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, तो साइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको आना है इमेज सेक्शन पे, डाउनलोड में है सबसे बेसिक टूल। हालांकि आप कैनवा भी सीखेंगे, फोटोशॉप के बारे में भी नॉलेज मिलेगी, पर यह मैं सबसे बेसिक टूल पेंट यूज़ करा जो हर पीसी में अवेलेबल होता है। ओपन विथ पेंट पे क्लिक कीजिए, रीसाइज पे क्लिक कीजिए, पिक्सल पे क्लिक कीजिए और एक, हालांकि इसकी साइज अलग अलग हो सकती है लेकिन यहाँ आप स्पेसिफिक साइज 1000 रख रहा हूँ समझाने के लिए, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को रिमूव कर दे रहा हूँ और इसे मैं कर दे रहा हूँ 300। ओके, इसे मैंने कर दिया सेव फाइल, सेव एज जेपीजी 1 स्लाइड नाम था, इसको 1 के नाम से रख देता हूँ। अगेन एक और इमेज ओपन करता हूँ, फाइल, ओपन, डाउनलोड्स, 2 स्लाइड, ओपन, रिसाइज, पिक्सल्स और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को रिमूव कर देता हूँ। ये रहेगा 1000 और 300। इसे भी सेव करता हूँ, फाइल, सेव एज जेपीजी और डाउनलोड्स में स्लाइड 2। एक और इमेजेस यूज़ करता हूँ, फाइल, ओपन, 3 स्लाइड, ओपन, रिसाइज, पिक्सल्स, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो 1000 और 300। ठीक है, अभी ये समझाने के लिए मैंने तीनों की साइज इक्वल कर दी है। फाइल किया, सेव एज किया, जेपीजी में सेव कर लिया और इस स्लाइड का नाम दे दिया 3 स्लाइड 3। रिफ्रेश, थ्री स्लाइड 3, 2 स्लाइड 2 तो आ गया, 1 स्लाइड 1 विजुअल नहीं हो रहा है, ये भी कुछ मिस हो गया हो। दोबारा मैं एक बार चेक करता हूँ। ओपन विथ पेंट, रिसाइज, पिक्सल्स, अनचेन 1000, 300, एंटर, फाइल, सेव एज जेपीजी 1 स्लाइड 1, सेव। ठीक है, 3 के 3 इमेजेस सेव हो गए हैं। अब आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, आ जाइए डैशबोर्ड पे। अब समझाने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ जहाँ पेज आप एडिट कर रहे थे, इस सेक्शन के टॉप पे आ जाइए, प्लस किया, फ्लैक्स बॉक्स लिया, 1 सेक्शन लिया और यहाँ पे सर्च कीजिए इमेज कैरोसेल। कहाँ से मैंने किया, इस प्लस पे क्लिक किया था, ऐड एलिमेंट
देन इमेज कैरोसेल प्लस अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल 1:1, 3:2, इन तीनों फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया था, तब तीनों एक साथ सेलेक्ट हुए थे। कंट्रोल की प्रेस किया था और फिर तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया था। क्रिएट ए न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी, अगेन सेम साइज का है, आप इसे साइज ठीक कर लीजिए, थंबनेल्स को फुल कर दीजिए, स्लाइड टू शो को 1 कर दीजिए, इमेज स्ट्रेच को यस कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। व्यू वाले मोड पे आइए, रिफ्रेश कीजिए और अब आपके सामने जो स्लाइड्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, तीनों की साइज इक्वल है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने प्रॉपर स्लाइडर लगाना सीख लिया, स्लाइडर को ऑप्टिमाइज़ करना सीख लिया और अब स्लाइडर इस वेबसाइट को कितना ब्यूटीफुल बना देगा वो आपने सीख लिया, ठीक है। तो ये लेक्चर स्लाइड वाला जो सेक्शन है यहीं तक रहेगा। स्लाइड के लिए कुछ प्लगइन भी आते हैं, वो प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे प्लगइन होगा, डैशबोर्ड पे आ जाइए, प्लगइन, ऐड प्लगइन, यहाँ पे सर्च कीजिए स्लाइडर। ये सारे स्लाइडर हैं, स्लाइडर, स्मार्ट स्लाइडर, पॉपअप एंड स्लाइडर बिल्डर, रॉयल एलिमेंटर एडॉन्स, इनमें से किसी भी स्लाइडर को भी यूज़ करके आप सेम स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी रिवीजन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कंप्लीट कीजिए और एक प्रॉपर स्लाइड बना के दिखाइए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। अपनी वेबसाइट में स्लाइडर को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।